ग्रेटिट्यूड को मैं बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड। ग्रो, आगे बढ़ना, तरक्की करना। मैं ये कहता हूँ अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड नाम का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। और ये बात मैंने इससे कनेक्ट क्यों करी है, एक्चुअली दो चीजें बताऊंगा इसमें। ग्रेटिट्यूड क्या है, दो शब्द है, आ भार। जब हिंदी में किसी भी शब्द के साथ आ लग जाता है तो इसका मतलब होता है अपोजिट यानी विलोम। गमन यानी डिपार्चर जाना और आगमन आना, सफलता असफलता, भार आभार। जैसे आप किसी का धन्यवाद या आभार व्यक्त कर देते हैं आप खुद हल्के हो जाते हैं। वाह। और ऊपर उठने की पहली शर्त है आपका वजन यानी कम होना चाहिए, आप हल्के होने चाहिए। क्या बात है। एक चीज और सर्विस यहाँ जोड़ता हूँ, एक कमाल की चीज बताता हूँ आभार पे। आपने भी नोटिस किया होगा और ना किया हो मैं सुनने वालों से भी कहूंगा कि आप ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके होंगे, नहीं किया हो तो आज के बाद मेरे कहने से ऑब्जर्व करना। आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी के घर जाइए, स्पेशली उनका बच्चा, उनकी बेटी या भाभी जी या जो भी घर में आपके लिए वो पानी लेकर आएंगे, आप उस एक गिलास पानी को पीकर गिलास वापस रखते समय एक शब्द बोल देना, थैंक यू या धन्यवाद। 99% केस में मैं गारंटी से कहता हूँ उसका अगली लाइन होगी, अंकल और दूं क्या, भाई साहब और दूं क्या। सेम केस होता है भगवान के साथ। जब आपको भगवान इतना सा देते हैं और जब आप भगवान को इतने से के लिए धन्यवाद कर देते हैं तो भगवान बोलते हैं और दूं क्या। अफसोस इस बात का, इस पॉडकास्ट की ये दौर इतना अजीब है कि यहाँ ना मिले हुए की बहुत इज्जत है, ना आए हुए की बहुत इज्जत है। मैं सीधे करके बताता, मैं दो चीजों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद। एक तो आदमी दुखी रहना बंद कर देगा, खुश रहना शुरू कर देगा, और दूसरा उसे वो मिलेगा जो वो चाहता है। ये भी सिद्ध करता हूँ सर, ये काम कैसे करता है, इस थ्योरी को समझिएगा। क्यों उसकी इज्जत करिए जो आपको मिल गया, आप उसकी इज्जत करिए, उसका ख्याल रखिए, उसके लिए आभार कीजिए जो मिल गया। मैं गारंटी देता हूँ आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सिद्ध करता हूँ, वर्ड है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस को आप इसको ऐसे समझ लीजिए, टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी होती है, नॉन लिविंग चीजों की भी क्या होती है, मेमोरी होती है उसका। और हम सब मानते भी हैं इस बात को। आपने देखा हम लोग वक्ता हैं, स्पीकर हैं, कभी हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं तो कभी भी नोटिस कीजिएगा हम क्या करते हैं, स्टेज को प्रणाम करते हैं। क्यों स्टेज को क्या मालूम कि हमने प्रणाम किया, वो तो नॉन लिविंग है। आपने रामायण महाभारत देखी है, जब वो तीर चलाते थे तो पहले उस तीर को क्या करते थे, प्रणाम करते थे। क्यों, तीर तो नॉन लिविंग है, तीर को प्रणाम कर रहे हो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेता हूँ, मुझे सौभाग्य मिलता है ईश्वर की कृपा से सब इंस्पेक्टर से डीएसपी लेवल और कई बार आईपीएस साहब लोगों से भी बात करने का, ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो मैं वो शस्त्रों का पूजन करते हैं, हम लोग भी तो करते हैं शस्त्र के आसपास शस्त्रों का पूजन करते हैं। मेरा सवाल क्यों, वेपन को कैसे पता चला हमने इसकी पूजा की है, नॉन लिविंग चीज का पूजा करके कार घर लेके आते हैं, पहले साथियां निकालते हैं, टीका ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद लेके जाते हैं। क्यों साहब, क्योंकि इसका मतलब हम ये मानते हैं कि नॉन लिविंग चीजों की भी क्या होती है, मेमोरी, उनकी भी क्या होती है, फीलिंग। अब उदाहरण समझिएगा, जो मिला उसकी इज्जत करिए, मैं गारंटी देता हूँ वो आएगा आपके पास जो आप चाहते हैं। कैसे, आपको चाहिए थी कार मिली नहीं, मिली बाइक। अब इस दुनिया में 90% लोग गलती क्या कर रहे हैं, हमें बाइक तो चाहिए नहीं थी तो हमने उस बाइक की दुर्गति करनी शुरू कर दी। ना टाइम पे पेट्रोल डलवाएं, ना उसके टाइम पे सर्विस करवाएं, ना कभी उस पे कपड़ा मारें, ना उसकी साफ सफाई करवाएं, उसकी दुर्गति करनी शुरू कर दें। और ये सब देख रही है दूर खड़ी हुई वो कार, नॉन लिविंग है पर उसकी मेमोरी, उसकी फीलिंग है। और वो कार सोचती है यार जिस आदमी पर इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं मारा जा रहा, जो इतनी सी बाइक की 1500 रुपए की सर्विस नहीं करवा रहा, जो इस पे टाइम पे पेट्रोल नहीं डलवा रहा, अगर मैं इसके पास चली गई तो फिर दुर्गति कर देगा जिंदगी में। वो कहते नहीं इस आदमी की जिंदगी में जाऊंगी, इसके पास नहीं जाऊंगी। और जब आप उस बाइक की जो आपको चाहिए ही नहीं थी आप उसको चमका के रखते हैं, उस पर टाइम पे सर्विस करवाते हैं, कपड़ा मार के बढ़िया तरीके से रखते हैं, अब वही कार दूर से क्या सोचती है कि यार जिस बाइक को इसे चाहिए ही नहीं थी इसने उसे रानी बना के रखा हुआ है, तो मेरे को तो ये चाहता है, मैं चली गई तो महारानी बना के रखेगा, और वो कार आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो मैं कहता हूं कि जो मिल गया उसके लिए खुश रहना शुरू कर दीजिए। अफसोस इस बात का कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। अच्छा।